नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथियों, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वह वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करता है। इसी कड़ी में एक और वीडियो लेके आया हूं और हम भारत सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए प्रदर्शन, रैली, मीडिया या यूट्यूब के सहारे जो भी संभव हो, हम आप सभी लोगों तक, सभी गौरव सेनानियों तक, सभी एक्समैनों तक और भारत सरकार तक अपनी आवाज़ और उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो अब तक हमारे साथ अन्याय हुआ है। इससे पहले मैंने सिक्स पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मुख्य दो बातें फिर से दोहराना चाहता हूं। सिक्स पे कमीशन ने ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी लोगों को पीबीओआर कहा है, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, जो कि गलत परिभाषा है। सेना की सही परिभाषा ऑफिसर्स, जेसीओ, एनसीओ और वार है। इसलिए हमारी कैटेगरीज को एक साथ सम्मिलित करने से हमारे ग्रेडों को नीचे रखा गया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया उनने उस वक्त। और अब उसी कड़ी में बात करते हैं, 7th सीपीसी ने हमारे साथ क्या किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 सितंबर 2016 का जो लेटर है, उसके रिवोल्यूशन नंबर्स 112013E3A जो 28 फरवरी 2014 से लेकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, गठन हुआ जब उनका 28 फरवरी 2014, रिपोर्ट जो दी 19 नवंबर 2015 को। और AK मेनन साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे सीपीसी के, और इसमें लगभग गवर्नमेंट को यह सिफारिश की गई कि 23.55% तक सबका वेतन बढ़ जाएगा। और उस दौरान हुआ क्या, उसमें भी ये बात बताएगी, सेना का ढांचे, प्रकार और अन्य कंडीशन और हालतों को देखते हुए अलाउंसेस और पे और ग्रेड का फिक्सेशन किया गया है, जिसमें ऑफिसर्स की कुछ बातें छोड़कर बाकी सभी के ग्रेड बिल्कुल सही हैं। नंबर 1, रिकमेंड पे कमीशन 1/1/2016 से लागू किया जाएगा। ग्रेड की जगह लेवल दिए गए, ग्रेड को खत्म किया गया। पे बैंड 1 लेवल 1 2 3 4 5, पे बैंड 2 6 7 8 9, इसी प्रकार से सभी का फिक्सेशन 2.57 के फैक्टर को आधार मानकर कर दिया जाएगा। ये एक मुख्य बात इसमें है, लेकिन इसमें यह जोड़ा गया था, यदि फैक्टर्स का गुणक करने के बाद भी समकक्ष पे बैंड और लेवल का स्तर मैच नहीं करता, उससे ऊपर जाता है, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसी को 2.62, 67, 72, 2.81, जो फैक्टर की लड़ाई सारे देश में चली हुई है। तो देखते हैं आगे इसमें और हमारे लिए क्या किया गया। कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब तो पहले 6 पे कमीशन में ही पे बैंड 4 में चले गए थे। अब रही बारी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की। इस बार उनने कहा कि यहां पर जो लेवल 12 है, उसके 3 स्टेज हैं भारत सरकार के। उन 3 स्टेजों में 12, 12A और 12B है, और इसी प्रकार से 13 जो लेवल है कर्नल साहब एंड ब्रिगेडियर साहब, उसका 13 और 13A है। तो लिहाजा 12 में, लेवल 12 में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को डाल दिया जाए, जिससे वो भी पे बैंड 4 का बेनिफिट ले सके। यहां पर भी आपको छोड़ दिया गया, आपका कोई पे बैंड चेंज नहीं हुआ, कोई लेवल आपके अपग्रेड नहीं हुआ। 6 पे कमीशन ने जिस प्रकार के आपको ग्रेड दिए थे, उसी के आधार पर आपके लेवल तय किए गए। जैसे यदि हौलदार जी का ग्रेड 2800 है, तो वो लेवल 5 हो गए, समझने की बात है। और आगे एमएसपी में भी कोई सुधार नहीं किया गया। जिनकी एमएसपी 6000 थी अफसर की, उनको 15500 मिलने लगा। एमएनएस जिनकी 4200 थी, उनको 10800 मिलने लगा। और हम लोगों को 2000 की जगह 5200 रुपया मिलने लगा। हाँ, एमएसपी में एक बात सेम जो सबके लिए है कि ना तो ये इंक्रीजमेंट में जुड़ेगा, यानी कि बेसिक का 3% इंक्रीजमेंट होता है, बेसिक प्लस एमएसपी प्लस 3% करके इंक्रीजमेंट नहीं लगती है। साथ ही यह पेंशन में भी जुड़ेगा,
लेकिन कम्यूट और जो लीव इनकेस होता है उसको छोड़ दिया जाता है। लीव इनकेस 300 दिन यानी 10 महीना जो हम पेंशन आते समय मैक्सिमम लेते हैं, और जो कम्यूट का जो फॉर्मूला है हर रैंक और उसके एज लिमिट के हिसाब से, सॉरी कम्यूट नहीं, जो हमारा ग्रेजुएटी होती है, कम्यूट गलती से बोल गया, माफ करना, जो हमारे ग्रेजुएटी और लीव इनकेस होता है उसमें एमएसपी को शामिल नहीं किया गया शॉर्ट में। तो बाकी कुछ नहीं किया गया हमारे लिए। अब जिन विभागों ने अपने लोअर ग्रेड को पदोन्नत करके अपग्रेड किया, उनके मैंने कुछ नाम पहले दिए थे, जैसे मैंने सह पर्यवेक्षक कहा था, डेंटल हाइजीनिस्ट कहा था। उसके अलावा मैं आज रेफरेंस के साथ आपको कुछ पदोन्नतियां और दिखा रहा हूं। अंडमान द्वीप समूह प्रशासन के कनिष्ठ रेडियोग्राफर को 2000 से 2800 के ग्रेड पर यानी कि लेवल 3 से लेवल 5 पर लाया गया, जिसकी संदर्भ संख्या है 7750। इसी प्रकार परीक्षण सहायक भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण में होते हैं, पर्यावरण में होते हैं, वन और जलवायु परिवर्तन में होते हैं। इनका संदर्भ संख्या है 11, 16, 19, जिन्हें 2000 से 2400 के ग्रेड में डाला गया, यानी कि लेवल 3 जहां पर हमारा सिपाही शुरू होता है, लेवल 3 से 4 में डाला गया। इसी प्रकार वरिष्ठ तकनीक सहायक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के होते हैं। इनका संदर्भ संख्या है 11, 29, 15, नोट कर लीजिएगा, जिन्हें 4200 से उठाकर 4600 के ग्रेड में डाला गया। अगर सेना की दृष्टि से देखा जाए तो नायब सूबेदार की जगह सूबेदार साहब की जगह पर डाला गया, ऐसा कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ विशेष यहां पर भी नहीं किया गया। तो ये सच है, हमारे साथ दर बदर समय के साथ, पे कमीशनों के साथ धीरे धीरे किस प्रकार हमारे को नीचे फेंकते गए, अपने ग्रेडों को ऊपर ले जाते गए, और हमें इस प्रकार वंचित किया गया। और बाकी का मुख्य बीमारियों में मैंने एक एमएसीपी बताई थी कि हमें कम सर्विस होने पर भी 24 साल में वो नायब सूबेदार एसीपी देते हैं। इंक्रीजमेंट हौलदार जी तो पेंशन आ गई 24 में या 26 में, लेंगे कहां से? आप 13 में लेते हैं, 55 सर्विस करते हैं, 18 आपकी उम्र होती है, 4 साल लगभग आपकी ट्रेनिंग होती है, 20 इंक्रीजमेंट लेके पेंशन जाते हैं, जो कि एक जायज तरीका है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ऐसा हमारे लिए आपने नहीं किया, ना ही सोचा। ये बड़ी विसंगति है। तो पे कमीशन की एक बार दोहरा देता हूं, मुख्य विसंगतियां ओआरओपी नहीं है। ओआरओपी के कैप्सूल से बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही? इस बीमार वेतन आयोग की सबसे बड़ी कमजोरी है लोअर ग्रेड हमारे लिए, जैसे जवानों के लिए। नंबर 2, एमएसीपी मॉडिफाइड एसेट करियर प्रोग्रेशन जिसे आप कहते हैं, वो उसका समय सीमा हमारी सर्विस, मिनिमम सर्विस 15 के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तीसरी बड़ी बीमारी एमएसपी, तीसरी बड़ी बीमारी मैंने बताई, एमएसपी आपका हो गया। तो जब तक ये 3 मुख्य बीमारियां, नंबर 1 ग्रेड, एमएसपी और एमएसीपी जैसी बीमारियां दूर नहीं होंगी, तो किसी भी ओआरओपी में विसंगतियां इसी प्रकार आते रहेंगे। और चौथी बड़ी बीमारी जो तय नहीं किया गया कि पेंशन इंडेक्स यानी मिनिमम मैक्सिमम के आधार पर पेंशन का आखिरी हमारा इंडेक्स क्या होगा। एक सिपाही को भी आप 24 इंडेक्स दे रहे हैं, मुझे बताइए, सिपाही की सर्विस 17 साल, 24 इंडेक्स लेता है क्या हो? एयरफोर्स नेवी को भी जोड़ ले 20 साल, तो 24 इंडेक्स फिर भी नहीं बनते हैं। तो हमारे को ये 24 इंडेक्स दिए किस लिए गए हैं? 5th पे कमीशन तक करेक्ट था, 15 ही इंक्रीजमेंट होते थे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।